साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे NCERT कक्षा 8 विषय विज्ञान के चैप्टर संख्या 6 जंतुओं में जलन। चैप्टर के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। आंसर लिखेंगे, जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपनी संतानों को जन्म देते हैं। जनन जाति की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है और प्रजातियों की आबादी बढ़ाने के लिए मदद करता है। जनन सभी जीवित जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। आंसर लिखेंगे, जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संचयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, सर्वोचित उत्तर दीजिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला प्रश्न है, आंतरिक निषेचन होता है। आंसर लिखेंगे, मादा के शरीर में। अगला प्रश्न है, एक टेडबॉल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह कहलाता है कायांतरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले जीवों की संख्या होती है। आंसर लिखेंगे, 2 होती है। अगला प्रश्न है, निम्न कथन सत्य या असत्य लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, पहला है, अंड प्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, यह कथन असत्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे असत्य। अगला है, प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका होती है, यह कथन सत्य है। यहाँ पर सत्य लिखेंगे। अगला है, मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, यह कथन सत्य है। अगला है, वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ करती हैं युग्मज कहलाती हैं, ये कथन भी सत्य है। अगला है, निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है, ये कथन भी सत्य है। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, ये कथन असत्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे असत्य। अगला है, अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है, ये कथन असत्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे असत्य। अगला है, द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, यह कथन सत्य है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, यह कथन सत्य है। भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, युग्मनज और गर्भ में 2 विशेषताएं लिखिए। तो जैसे पहला युग्मनज है, यह विकास का प्रारंभिक चरण है। इसका निर्माण नर और मादा युग्मकों के संलयन से होता है। यह एक एकल कोशिका है। भ्रूण बनाने के लिए युग्मनज कई बार विभाजित होता है। दूसरा है गर्भ, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो जाती है, यह वह कोशिका है। यह किसी जीव का अंतिम विकासात्मक चरण है। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो अलैंगिक जनन इस प्रकार के जनन को जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियां हैं। जैसे पहला है मुकुलन। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित हो नए जीव हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। हाइड्रा में एक एकल जनक से निकलने वाले उदरु से नए जीव का विकास होता है। अगला है द्विखंडन। यह एक प्रकार का लैंगिक जनन है जिसमें एक कोशिका 2 भागों में विभाजित होकर 2 नई कोशिकाएं बनाती हैं। अमीबा एक कोशिक जीव होता है। इसमें केंद्रक के 2 भागों में विभाजन से जनन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी 2 भागों में बढ़ जाती हैं जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक में से 2 अगवा बनते हैं। अगला प्रश्न है, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। तो आंसर लिखेंगे गर्भाशय में। अगला प्रश्न है, कायांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। आंसर लिखेंगे, कायांतरण एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें किसी जानवर के पैदा होने या अंडे के निकलने के बाद कोशिकाओं की बढ़ोतरी से उसके सारे ढांचे में कम समय में बड़े परिवर्तन आ जाते हैं। टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। तो मेंढक का जीवन चक्र आप बना लेगा। अगला प्रश्न है, आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद लिखिए। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखेंगे, आंतरिक निषेचन, यह निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है और मनुष्य, कुत्ते, गाय तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। जबकि बाह्य निषेचन नर एवं मादा युग्मकों का संलयन मादा के शरीर में होता है। मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। अगला है प्रश्न संख्या 10। नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से क्रॉस शब्द पहेली को पूरा कीजिए। बाएं से दाएं, बाईं ओर से दाईं ओर, यह अंडाणु उत्पादित
करते हैं? तो कौन उत्पादित करते हैं? अंडाशय। अगला है वृषण में उत्पादित होते हैं क्या? शुक्राणु। यहाँ पर शुक्राणु लिखेंगे। हाइड्रा का अलैंगिक जनन है कौन सा? आंसर लिखेंगे मुकुलन। अब दूसरा है यह मादा युग्मक है कौन? अंडाणु। नर और मादा युग्मक का मिलना निषेचन। एक अंडप्रजक जंतु मुर्गी। इस प्रकार हम लिखेंगे। तो साथियों इस प्रकार यहाँ पर चैप्टर भी समाप्त होता है। यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट exammodelpaper.in का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से इस चैप्टर को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अन्य वीडियो में अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ।